मैं किसी भी इंसान के साथ गलत कर ही नहीं सकता। गलत करना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जो भी हालात हैं, वो सब हमारी वजह से हुए हैं, और अब जो कुछ भी होने जा रहा है, वो किसी की कल्पना से भी परे होगा। वृंदा की मांग में सिंदूर भरकर अंगद ने उसे अपनी पत्नी बना लिया, और इस एक कदम ने पूरे वीरानी परिवार की नींव हिला दी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक होने वाला है, सबसे बड़ा, सबसे इमोशनल और सबसे ज़बरदस्त ट्विस्ट से भरा हुआ। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां अंगद और वृंदा का रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। अंगद के चेहरे की उदासी को देखकर तुलसी के दिल में एक तूफान मच जाता है। वह सोच में पड़ जाती है, क्या ये शादी अंगद ने अपनी मर्जी से की है या किसी मजबूरी में? क्योंकि तुलसी जानती है कि अंगद का दिल बहुत साफ है, लेकिन हालात अक्सर सच्चे लोगों को भी ऐसा बना देते हैं कि उन्हें झूठा लगने लगता है। दरअसल अंगद की शादी जिस लड़की से तय हुई थी, उसका नाम मालती है, जो नोएना की नीस यानी भतीजी है। मालती बेहद चालाक, हंसी में छिपी हुई शैतान लड़की है, जिसकी मुस्कान के पीछे छिपा हुआ है एक खतरनाक खेल। वह सिर्फ अंगद से शादी नहीं करना चाहती, वह वीरानी परिवार की दौलत, नाम और शक्ति पर कब्जा करना चाहती है। और इस पूरे खेल की सूत्रधार है परी। परी, जो कभी इस घर की बहू बनना चाहती थी, लेकिन तुलसी की समझदारी और सच्चाई ने उसकी चालें नाकाम कर दीं। अब वही परी अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने लौटी है, लेकिन इस बार अकेली नहीं, बल्कि मालती के साथ। वह मालती को सिखाती है कि वृंदा से कैसे छुटकारा पाना है, कैसे उसकी इज्जत मिट्टी में मिलानी है, और कैसे अंगद को उस पर शक करवाना है। मालती परी की हर चाल को सटीक तरीके से अंजाम देती है। ऑफिस में वह वृंदा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह सबके सामने वृंदा पर झूठे आरोप लगाती है। तुम तो बस अमीर घर के लड़कों के पीछे घूमती हो ताकि तुम्हारा दर्जा ऊंचा हो सके। तुम जैसी लड़कियों को मैं पहचानती हूं। इतना ही नहीं, वह वृंदा का सामान ऑफिस से बाहर फेंक देती है और उसे नौकरी से निकाल देती है। वृंदा, जो आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखती है, बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। उसके आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके दिल में एक सवाल, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि सब मुझे गलत समझ रहे हैं? जब यह सब तुलसी को पता चलता है, तो वह मालती से सवाल करती है, लेकिन परी तुरंत बीच में आकर झूठ बोलती है। वो वृंदा बिल्कुल सीधी नहीं थी तुलसी जी, वो अंगद भैया पर डोरे डाल रही थी, हम सबने देखा है। मालती भी झूठा सबूत तैयार रखती है, एक वीडियो जिसमें एडिटिंग के जरिए दिखाया गया है कि जैसे वृंदा और अंगद के बीच कुछ चल रहा हो। तुलसी हैरान रह जाती है, वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उसके सामने झूठ का ऐसा जाल बिछा दिया गया है कि सच्चाई भी झूठ लगने लगी है। अब कहानी में आता है असली धमाका। शादी की तैयारियां जोरों पर हैं, सब खुश हैं कि अब अंगद और मालती की शादी होने वाली है। लेकिन उसी वक्त सुभाष और वृंदा के घर में एक बड़ा तूफान आता है। मालती वहां पहुंचती है और सबके सामने झूठा आरोप लगाती है, आपकी बेटी मेरे होने वाले पति के साथ रिश्ता रखती है। देखिए ये वीडियो, वो सबूत दिखाती है, और उस झूठे वीडियो को देखकर सुभाष गुस्से में फट पड़ता है। वृंदा, तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब ये शादी नहीं होगी। और देखते ही देखते टूट जाती है वृंदा की शादी। जी हाँ, वृंदा की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना चूर चूर हो जाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। वृंदा की माँ रोती हुई तुलसी के पास आती है। तुलसी जी, आपके बेटे की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई। क्या अब आप दूसरों की बेटियों की शादी भी तुड़वाएंगी? तुलसी के पास कोई जवाब नहीं होता। उसका दिल कहता है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हालात कहते हैं, सबूत तो गलत नहीं बोलते। अब वीरानी परिवार में अंधेरा छाने लगता है। हर तरफ तनाव, गलतफहमियां और नफरत की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। मालती और परी अपनी जीत का जश्न मनाती हैं। अब देखना तुलसी जी, कैसे आपकी दुनिया तबाह होती है, परी मुस्कुराती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वृंदा, जो टूटी हुई है, फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वह जानती है कि सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। वह मंदिर जाती है, भगवान से प्रार्थना करती है, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरी इज्जत लौट आएगी। उसी रात अंगद अपने कमरे में अकेला बैठा है। उसके मन में हजारों सवाल हैं।
क्या सच में वृंदा ने ऐसा किया, या फिर यह सब किसी की चाल है? वह मालती का फोन उठाता है, लेकिन कुछ उसे रोक लेता है। वह तय करता है, मुझे सच्चाई खुद जाननी होगी। अगले दिन वह ऑफिस जाता है और सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। वह वीडियो देखता है और समझ जाता है कि पूरा वीडियो एडिट किया गया है। असली सच सामने आता है और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाता है कि वृंदा बेगुनाह है और यह सब मालती और परी की चाल थी। अंगद दौड़ता हुआ तुलसी के पास आता है और कहता है, माँ, मैंने गलती की। वृंदा निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे पता था, मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वृंदा घर छोड़ चुकी है और वीरण, जो उससे बदला लेना चाहता है, उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया है। वह कहता है, अब तू मेरी होगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वृंदा डर से कांपती है, लेकिन उसी वक्त वहां पहुंचता है अंगद। वह वीरण के सामने खड़ा हो जाता है। अगर तूने वृंदा को छुआ भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है। वीरण कहता है, तू उसके लिए मर जाएगा। अंगद कहता है,